Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your 6th lecture video of geography, chapter 6, Human Resources. So students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed our topic, patterns of population change. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our next topic, that is population composition. So students, आज की lecture video में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या कह रहे हैं कि एक कंट्री कितनी क्राउडेड है इसका उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल के साथ बहुत ही कम लेना देना है. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. क्या कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे कि बांग्लादेश और जापान, ये दोनों ही कंट्रीज बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, पर फिर भी जापान जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है बांग्लादेश से. यानी कि कहने का ये मतलब है कि बांग्लादेश और जापान ये दोनों ही कंट्रीज बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, पर फिर भी जापान जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है बांग्लादेश से. सो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि एक कंट्री कितनी क्राउडेड है इसका उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल के साथ बहुत ही कम लेना देना है. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज. क्या कह रहे हैं कि लोगों का क्या रोल है एज अ रिसोर्स, इसके बारे में समझने के लिए हमें उनकी क्वालिटीज यानी कि उनकी विशेषताओं के बारे में और भी जानना जो है वो जरूरी है. यानी कि कहने का ये मतलब है कि लोगों का क्या रोल है एज अ रिसोर्स, इसे समझने के लिए हमें उनकी क्वालिटीज यानी कि उनकी विशेषताओं के बारे में और भी जानना जो है वो जरूरी है. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. क्या कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो वेरी करते हैं यानी कि डिफर करते हैं उनकी एज में, सेक्स में यानी कि जेंडर में, देन लिटरेसी लेवल में, हेल्थ कंडीशन में, ऑक्यूपेशन में और इनकम लेवल में. यानी कि कहने का ये मतलब है कि कोई एडल्ट है तो कोई एज्ड है यानी कि बूढ़ा है, कोई मेल है तो कोई फीमेल है, कोई लिटरेट है तो कोई इलिटरेट है, कोई हेल्दी है तो कोई अनहेल्दी है, कोई किसी का ऑक्यूपेशन कुछ और है, किसी का कुछ और है, किसी की इनकम लेवल कुछ और है तो किसी का कुछ और है. तो यही बताया गया है कि जो लोग हैं वो वेरी करते हैं यानी कि डिफर करते हैं उनकी एज में, सेक्स में यानी कि जेंडर में, लिटरेसी लेवल में, हेल्थ कंडीशन में, ऑक्यूपेशन में और इनकम लेवल में. इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल. और इसीलिए ये जरूरी है कि लोगों के इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि उनकी इन क्वालिटीज को समझना जो है वो
जरूरी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन टेल्स अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि कितने एज्ड लोग हैं, कितनी यंग पॉपुलेशन है, कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने लोग एडुकेटेड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये सब हमें कौन बताता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक पिक्चर शेयर की गई है जिसमें जो है अलग अलग लोग बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इंजीनियर बताया गया है। वो क्या कह रहे हैं? आई बिल्ड ब्रिजेस, कि मैं ब्रिजेस बनाता हूँ। देन एक ग्रैंड मदर बताई गई हैं। वो क्या कह रही हैं? आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टोरीज जो हैं, कहानियां जो है वो सुनाती हूँ। देन यहाँ पर एक सिंगर बताया गया है। वो क्या कह रहे हैं? आई सिंग एट वेडिंग्स, कि मैं शादियों में गाता हूँ। देन यहाँ पर एक डॉक्टर बताई गई है। वो क्या कह रही है? आई एम रिसर्चिंग फॉर मेडिसिन टू क्योर कैंसर, कि मैं मेडिसिन के बारे में खोज कर रही हूँ जिससे कि मैं कैंसर का इलाज ढूंढ सकूं। देन यहाँ पर एक वुमेन बताई गई है जो क्या कह रही है? आई टेक केयर ऑफ माई होम, कि मैं अपने घर की देखभाल करती हूँ। देन यहाँ पर एक फार्मर यानी कि किसान जो है वो बताया गया है, जो क्या कह रहा है? आई एम अ फार्मर, कि मैं एक किसान हूँ। सो क्या कह रहे हैं? एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी, कि हर ह्यूमन बीइंग यानी कि हर इंसान जो है वो पोटेंशियल रिसोर्स है सोसाइटी के लिए। व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स? अब कह रहे हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा एज अ ह्यूमन रिसोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन helps us to know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are. So क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि composition of population जो है वो हमारी मदद करता है ये जानने के लिए कि कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कौन से एज ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं, कितने वो एडुकेटेड हैं, देन किस ऑक्यूपेशन में वो लोग एंगेज्ड हैं, उनके इनकम लेवल्स क्या हैं और उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। कहने का ये मतलब है कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हमें ये हेल्प करता है, मदद करता है ये जानने में कि कितने मेल्स हैं या फिर कितनी फीमेल्स हैं, कौन से एज ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं, वो कितने एडुकेटेड हैं, वो लोग किस ऑक्यूपेशन में जो है वो एंगेज्ड हैं, उनके इनकम लेवल्स क्या हैं और उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। बेसिकली पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका जो टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा। स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।